मैं एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ, जो कि है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि मोतिहारी, बिहार में है। और इस अपडेट में मैं ये लेके आया हूँ कि जो पीजी में एडमिशन जिनको करवाना है और जो चाहते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ना, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, जिसमें आप पीजी में डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। वो कैसे? वो इस प्रकार है कि कुछ विषयों में या कहिए कि लगभग सभी विषय में कुछ न कुछ सीटें बच गई है इस विश्वविद्यालय में। इसमें कुछ प्रमुख सब्जेक्ट हैं, कोर्सेज़ हैं, वो है एमबीए, फूड एंड एग्री बिज़नेस, एमकॉम, एमएससी बॉटनी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमए संस्कृत, एमए गांधीयन एंड पीस स्टडीज, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमए एजुकेशन और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रमुख जो सब्जेक्ट है, इनमें कुछ न कुछ सीटें रह गई हैं, जो कि हम लगभग 1-2 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अगर मैं बात करूँ एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एमएससी फिजिक्स के बारे में। एमएससी फिजिक्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो इसमें जिन्होंने सीयूटी पीजी का फॉर्म डाला था और जिन्होंने सीयूटी पीजी का फॉर्म नहीं डाला है, दोनों के लिए अवसर है। और देखा जाए तो एमएससी फिजिक्स में जो यूआर की सीट है 12 है, ईडब्ल्यूएस की सीट 3 है, ओबीसी की सीट 4, एससी की ओबीसी की 7, एससी की 4 और एसटी की 2 सीटें खाली है। और इसमें एडमिशन पाने के लिए ₹10,718 आपको पेमेंट करना होगा जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। और आपको ये जो सामर्थ्य पोर्टल है, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा खुद को, चाहे वो आप सीयूटी पीजी का फॉर्म डाले हैं या नहीं डाले हैं, ये सभी के लिए है। और ये जो काउंसलिंग की डेट है, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर ओपन काउंसलिंग कम एडमिशन, ये 5 अगस्त की है। 5 अगस्त को आपका काउंसलिंग और एडमिशन होगा, जो कि टाइमिंग जो दी गई है, वो सीयूटी वालों के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक और नॉन सीयूटी वालों के लिए 1 बजे से लेकर ढाई बजे तक। और जो वेन्यू है, कहाँ होगा? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, चाणक्य परिसर, जिला स्कूल कैंपस, नियर सदर हॉस्पिटल, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, बिहार। ठीक है, आगे हम बात करें तो आपको ये फॉर्म 31 जुलाई 2026 तक भर देना होगा, जिसके लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 आपको रजिस्ट्रेशन फी लग रही है और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए मात्र ₹200 आपको भुगतान करने होंगे। जो अपीयर होंगे ओपन काउंसलिंग में, जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था, उन्हें अपने साथ सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड लाना है। और जो नहीं दिए थे, जो सीयूटी पीजी नहीं दिए थे, उनके लिए जो मेरिट बनेगा, वो मेरिट कुछ इस प्रकार बनेगा कि आपके 10th क्लास के परसेंटेज जो आया है, वेटेज और डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिट स्कोर आउट ऑफ 100, 20% आपका वेटेज दिया जाएगा। 10+2 में 35 और ग्रेजुएशन में 45 परसेंट का वेटेज लिया जाएगा। और इसी आधार पर आपको सिलेक्शन इसमें मिलेगा।
और जिन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था उनको पहले प्रेफ़रेंस मिलेगा और जब सीट बच जाएगी तो उसके बाद आपको नॉन सीयूटी के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हुए आपको एडमिशन इसमें मिलेगा। आगे बात करें तो इसमें क्या-क्या लिस्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडमिशन के दौरान। एक तो सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूटी पीजी 2026 अपीयर्ड कैंडिडेट जो कैंडिडेट अपीयर हुआ था सीयूटी पीजी में उसका एप्लीकेशन फॉर्म लाना है। जो स्कोर कार्ड है सीयूटी पीजी का वो लेके आना है। ये उनके लिए जो सीयूटी पीजी बैठे थे। और कॉपी ऑफ फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन थ्रू ओपन काउंसलिंग एमजीसीयू 10th-12th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट, 3 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, बैंक के डिटेल जैसे उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ अकाउंट एंड होल्डर, बैंक एड्रेस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंट जो आपने बीएससी किया था फिजिक्स, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बीएससी फिजिक्स में आपने जहाँ से किया था वहाँ का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल यहाँ पे जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद एफिडेविट अगर आपके बीएससी और एमएससी के बीच अगर कोई गैप होगा 3 साल से ऊपर का गैप है तो आपको ₹10 स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बना के लाना होगा। और अगर एसटी-एससी अगर ओबीसी में आप आते हैं या पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के तहत अगर आपके पास है लगाना चाहते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर और कोई एम्प्लॉयर है, कोई कहीं काम कर रहा है तो उसके लिए एनओसी चाहिए। और और उसके अलावा बात की जाए उसके अलावा बस इस बात का ध्यान दें कि पहले प्रेफ़रेंस मिलेगा जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था और अगर सीट बच जाती है तो उसके बाद नॉन सीयूटी को मौका दिया जाएगा। ये रही एमएससी फिजिक्स की बात। अगर एक और एग्ज़ाम्पल लिया जाए किसी और विभाग की, किसी और डिपार्टमेंट की, तो ये जो है हमारे पास जो आया है वो है ये जो है एमबीए की, एमबीए फूड एंड एग्री बिज़नेस। इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें भी आपको सीट की संख्या देखी जाए तो यूआर की 7 सीटें बची हुई हैं, ओबीसी की 6, एससी की 4, एसटी की 2 एमबीए में। और इसकी जो फीस है ₹19,018 और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है कि आपके पास अनरिज़र्व के लिए 55% और जो रिज़र्वेशन है उनके लिए मिनिमम मतलब बैचलर डिग्री में, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर कर रखा है, तो उसमें आपको अनरिज़र्व के लिए 55% और रिज़र्व कैंडिडेट के लिए 50% की माँग है। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ₹500 रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा और एसटी, एससी और पीडब्ल्यू के लिए ₹200 इसमें रखा गया है। आगे बात करें हम लोग तो फिर इसमें भी सेम क्राइटेरिया सेट किया गया है। अ, उनके लिए एक तो सीयूटी पीजी 2026 कार्ड होल्डर अगर सीट बच जाती है तो उनको फिर बाद में सीट मिलेगी। उसके बाद 10th के 20% 10+2 के 35% परसेंट और ग्रेजुएशन के 45% 100% में से उनको स्कोर मिलेगा। उस हिसाब से उनका एडमिशन तय होगा क्योंकि इन्होंने सीयूटी पीजी की एग्ज़ाम नहीं दिया है तो नॉन सीयूटी के लिए एडमिशन देने के लिए कुछ इन्होंने फॉर्मेट रखा है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो सामर्थ पोर्टल पर जो सामर्थ पोर्टल का लिंक ये रहा और ये 21 जुलाई से 31 जुलाई तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएँगे और रिपोर्टिंग कम काउंसलिंग डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ द फी थ्रू सामर्थ 4 अगस्त को आपको
वहाँ पे जाना होगा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद अगर टाइम देखा जाए तो 11:30 बजे 4 अगस्त को शार्पली वहाँ पहुँच जाना है। आगे बात करें आगे आगे अगर बात करें हम लोग, यहाँ इम्पोर्टेंट नोट है क्या कि द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द फी ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के दौरान आपको जो फीस है उस कोर्स की आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा। अच्छा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CTPG का, उसके बाद स्कोर कार्ड, उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी उसका एप्लीकेशन फॉर्म सब ओरिजिनल लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और पाँच पाँच आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। उसके बाद आपको 10th-12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद अदर कोई मार्कशीट अगर है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार, और कोई करिकुलर एक्टिविटीज एडिशनली है जैसे NCC हो गया, स्काउट एंड गाइड हो गया, तमाम चीज़ें, बैंक डिटेल ऑफ स्टूडेंट, अकाउंट नंबर हो गया, FC कोड हो गया, तमाम चीज़ें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने जहाँ से लास्ट ग्रेजुएशन किया है वहाँ से, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट अगर कोई गैप है आपके एजुकेशन में तो ग्रेजुएशन और PG के दौरान का कोई गैप है तो। उसके बाद आपके पास अगर रिजर्वेशन चाहिए आपको तो उसके तमाम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है के तहत जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो चाहिए। उसके बाद NOC चाहिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ छोड़ के आते हैं। अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई सर्टिफिकेट आपको ऑन द स्पॉट नहीं है या डिले है आने में तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं वहाँ पर, लेकिन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर 100 रुपये का उसके साथ। एंटी रैगिंग एंटी रैगिंग आपको जमा करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जिसमें नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपये का लगा के, और कोई और डॉक्यूमेंट है तो भी आप लगा सकते हैं। आगे बात किया जाए तो एफिडेविट किस प्रकार का होगा, कैसा एफिडेविट है, टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम एडमिशन, ये इसमें तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये है एफिडेविट बाय पेरेंट गार्जियन, टू बी सबमिटेड बाय द पेरेंट गार्जियन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है एडमिशन के दौरान। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस जो डेट फिक्स है वहाँ की जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके जाना है 4 अगस्त को। और ये याद रखें कि ये दोनों के लिए हैं, दोनों मतलब कि इसमें CUT PG और नॉन CUT PG दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं इस MBA को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।